गधा और नमक की बोरी। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जो रोज नमक खरीदकर शहर में बेचता था। उसका व्यापार नदी पार के बाजार में चलता था। नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उसके पास एक गधा था। व्यापारी हर सुबह गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लादता और नदी पार कर बाजार की ओर जाता। गधा शुरू में मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे उसने आलसी होना शुरू कर दिया। उसे भारी बोरियां ढोना पसंद नहीं था। वह चाहता था कि किसी तरह उसका बोझ हल्का हो जाए, ताकि उसे कम मेहनत करनी पड़े। एक दिन जब व्यापारी और गधा नदी पार कर रहे थे, तो अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ा। इस घटना से व्यापारी घबरा गया, लेकिन जब गधा उठा और आगे बढ़ा, तो व्यापारी ने देखा कि उसकी नमक की बोरियां हल्की हो गई थी। नमक पानी में घुल गया था, जिससे गधे को भार कम महसूस हुआ। गधे को यह अनुभव अच्छा लगा। उसने सोचा, अगर मैं रोज पानी में गिरूं, तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब वह हर दिन नदी पार करते समय जानबूझकर पानी में गिरने लगा। व्यापारी को इसका कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह देख रहा था कि उसका नमक हर दिन कम हो जाता है और उसे घाटा हो रहा है। कुछ दिनों तक व्यापारी ने गधे की इस हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह रोज होने लगा, तो उसे समझ में आ गया कि गधा चालाकी कर रहा है। उसने गधे को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई की बोरियां लाद दी और हमेशा की तरह नदी पार करने लगा। गधा अपनी पुरानी आदत के अनुसार फिर से पानी में गिर गया, लेकिन इस बार हालात अलग थे। नमक की तरह हल्का होने के बजाय रुई ने पानी सोख लिया और बहुत भारी हो गई। अब गधे को पहले से भी ज्यादा वजन उठाना पड़ रहा था। वह जैसे तैसे नदी से बाहर निकला, लेकिन उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई थी। अब उसे बाजार तक दोगुना भार उठाकर ले जाना पड़ा। गधे को मिला सबक। गधा समझ गया कि वह ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी यह चालाकी उसी के लिए मुसीबत बन गई। उसने सीखा कि कामचोरी और धोखाधड़ी से बचना चाहिए, क्योंकि हर बार भाग्य साथ नहीं देता। अब वह ईमानदारी से काम करने लगा और बिना किसी बहाने के व्यापारी की सेवा करता रहा। व्यापारी भी खुश था कि उसका गधा अब मेहनत से काम करने लगा है। शिक्षा: चालाकी हमेशा काम नहीं आती। कभी कभी यह खुद के लिए ही मुसीबत बन जाती है।